वंस अगेन सभी का स्वागत है। पर चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। तो सब कुछ ठीक है, क्लास का आज दूसरा दिन है और अपने चैप्टर 9 का आज आखिरी दिन है क्वेश्चन के एस्पेक्ट में। हाँ, यूं बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अब ये आखिरी क्लास है, इसके बाद अब आपको नीड नहीं है। अब डायरेक्ट आप क्वेश्चंस उठाइए और प्रैक्टिस करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से जो कि मैंने उठाया है। तो कुछ बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा, बाकी मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ, अपन हाईलाइट करते हैं मेन चीज़ों को। और मैंने कल ऐसा फील किया कि अगर आप 1.5x पर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक पेड़ है जो आंधी के कारण टूटकर नीचे गिर गया। अब सोचो आप, ये पेड़ है, अब ये टूटकर अगर नीचे गिरेगा तो इसका कोना, जो ऊपर वाला कोना, जैसा कि आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, ये कोना जमीन को टच करेगा। तो कुछ इसी तरीके से बेंड हो रहा है। और उन्होंने बोला है जमीन के साथ क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर ये जमीन है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस टाइप से हमारा ये ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है। द डिस्टेंस, आगे की लाइन पढ़ते हैं। The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 मीटर। मतलब जो ये है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 8 मीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब मुझे बताइए, आपने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, तो इस पेड़ की हाइट क्या होगी। चलो भैया, यहां से लेकर यहां तक के तो 8 मीटर है। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है। ओके, ये हमारा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। अब इस पेड़ की अगर मैं हाइट की बात करूं, तो क्या पेड़ की हाइट ये प्लस ये दोनों मिलाकर हाइट होगी। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से मैं देखूं तो सामने कौन दिख रहा है मुझे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला। तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या होगी, मेरे इस पेड़ की टोटल हाइट होगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस इमेज को हटा देता हूं, इस वाले पार्ट को भी डिलीट कर दिया जाए, जिसकी जरूरत नहीं है हमको। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, छोटा सा प्यारा सा नन्नू सा मुन्नू सा। क्या बनाऊं मैं, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल भी किस शेप में, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं पता नहीं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मान लेते हैं ये अपना एक पेड़ है, जो कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाया है। ए से लेकर पूरा ये बी तक का एक पेड़ हुआ करता था, जो कि टूट कर यहाँ पहुंच गया बी, और ये पॉइंट अपना हो गया सी। आप कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, पेड़ अगर जमीन पर खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है। उन्होंने बोला कि जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है, यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है पेड़, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना दिया, 30 डिग्री, ये हमको गिवन है। ठीक है। इस ए से बी तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर, ये भी हमको गिवन है। अब हमको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। ठीक है, करते हैं शुरू। मैंने आपको एक ही बात सिखाई, सबसे पहले कॉपी में साइड में लिखेंगे आप SCT इक्वस टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी भोलेनाथ को याद करेंगे अपन, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो गाइज, अब हमको क्या दिख रहा है, देखो गिवन क्या है, दो चीजें मैंने बोला था, राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें ढूंढनी है, एक तो गिवन और क्या चाहिए। अब इस बार चाहिए वाली चीजें दो अलग अलग है। एक बार तो मुझे परपेंडिकुलर भी चाहिए और मुझे हाइपोटेनस भी चाहिए, तब जाकर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा और मुझे पेड़ की पूरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो अब मैं लगाता हूं सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा इसका पार्टीशन बना लेते हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ बेस परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है भैया, टेन थीटा। तो लगा दो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अच्छा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आप बता सकते हैं, इसके सामने वाला ये तो निकालना ही है, तो पी दे देते हैं। बेस की वैल्यू गिवन है 8। टेन 30 की वैल्यू आपको पता होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये मैंने ट्रिक के थ्रू आपको याद भी करवाया है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। अच्छा,
इस क्लास की जो ये मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी डाल दी है। इन सबको जो हमने इसका नाम दिया है सीबीएसई मंथन, तो ये जो हम सीबीएसई मंथन की सीरीज ला रहे हैं, और कल जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने नहीं सोचा, हमने ऐसा सोचा, मुझे उसको क्लियर करना चाहिए था, प्रेजेंट सर ने सोचा, मतलब मैं और नवनीत सर दोनों ने सोचा कि आपके लिए हम मंथन क्लास लाएं। तो जल्दी नवनीत सर भी आपको साइंस की पूरी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका दोनों तरफ से फायदा है। अगेन मैं मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो उस सीरीज की भी जो प्ले लिस्ट है वो भी मैं नीचे डाल दूंगा आज डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ओके। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अच्छा, इस बात को भूले तो नहीं आप, मैंने आपको बताया था क्या कि जो रूट है इसको डिनोमिनेटर में क्या लगता है, डर लगता है। तो डिनोमिनेटर के डर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, और ऊपर भेजने का तरीका क्या, रेशनलाइजेशन। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया 8√3, और √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3। अब फर्दर सोल्व नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। अगेन मैं फिर से इसके पार्टीशन कर देता हूँ। मेरी वजह से कुछ ढक गया क्या, हाँ थोड़ा बहुत ढका हुआ दिख रहा है, ठीक है, ओके, बड़ी बात नहीं है, मैं हट जाता हूँ। अब आगे की बारी किधर ले जाऊँ मैं खुद को, मैं यहाँ कर देता हूँ, हाँ। चलिए अब आगे की बात करते हैं अपन। अगेन मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, फिर से अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब की बार बेस और हाइपोटेनियस में कॉन्सेप्ट लगाना है। बेस और हाइपोटेनियस की बात कौन करता है, कोस। तो लिखेंगे आप कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है पहली क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि कल मैंने हर एक चीज को इतनी डिटेल में समझाया है कि 38 मिनट में सिर्फ 4 क्वेश्चन करें हम लोग। एंगल वही 30 डिग्री है, बेस है अपना क्या 8 मीटर, हाइपोटेनस हमको निकालना है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वस टू 8/h, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16। मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, 8 इंटू 2 16 डिवाइड बाई √3। अगेन रेशनलाइजेशन जो कल समझाया था, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 16√3 डिवाइड बाई 3। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं कट रहा कोई दिक्कत। अब जो एच है मेरा हाइपोटेनस, यही मेरा क्या है बीसी, और जो मेरा पी है यही मेरा क्या है एसी, दिख रहा होगा सभी को। अब मेरी हाइट ऑफ द ट्री, मुझे क्या चाहिए बेसिकली, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी मेरी, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, किस किस को, AC प्लस BC या CB, AC प्लस BC, इन दोनों को प्लस करते हैं। AC मेरा क्या है 8√3/3, और BC क्या है, BC अभी निकाला हमने 16√3/3। अब LCM लेंगे, 16 प्लस 8 कितना है 24√3, और ये कट रहा है 3 से, काट दो 8 टाइम्स, तो 8√3 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो फिर आपको उसके हिसाब से रखना पड़ेगी, है ना, और 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, बढ़ते आगे। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है क्या, स्लाइड्स को इंस्टॉल करने का, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जिनकी एज 5 साल से छोटी है, ठीक है। उनके लिए क्या कर रहे हो, शी प्रिफर्स, मतलब शी लड़की है कॉन्ट्रैक्टर, हैव शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो एक ऐसी स्लाइड को प्लान करती है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। Whereas elder children, she wants to have a steep slide। अब जो बड़े बच्चे हैं उनको तो मजे ही नहीं आएंगे, बोले ऐसे धीरे धीरे फिसलने मजे ही नहीं आ रहे, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए बैठे और सट से नीचे आ जाए। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उसको स्टिप स्लाइड मतलब बिल्कुल ऐसी खड़ी स्लाइड बनाने के लिए उन्होंने हाइट को बढ़ा दिया, कितनी कर दी 3 मीटर, एंड द
एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब की बार वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है ग्राउंड से, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केस में उस स्लाइड की लेंथ आपको बताना है। ठीक, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं फटाफट। चलिए केस 1 को अगर आप देखेंगे तो ये भी आपकी क्या है, हाइट है जहां पर स्लाइड आपकी लगी हुई है, और जो AC दिख रहा है वो लेंथ ऑफ द स्लाइड है जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो मैं शुरू से जोर एक ही बात पढ़ देता हूँ, SCT पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, जय हो। अब देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, बचा हुआ बेस। ठीक, क्या गिवन है, क्या चाहिए, गिवन हमको परपेंडिकुलर है, क्या चाहिए हमको, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है, साइन। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड 1/2। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनस हमको फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा खेल है आज का। चलो इधर उधर लाना ले जाना करते, एच आएगा 1 के मल्टीप्लाई में, तो एज इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, तो 2 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0, मतलब कि 3 मीटर। तो पहले केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी है हमारी, 3 मीटर। ओके, ये हो गया आपका पहला केस सॉल्व, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अब इसका दूसरा केस, उसके लिए डायग्राम अपन बना लेते हैं फटाफट, बिना मैं पॉज करे डायरेक्ट बना देता हूँ डायग्राम, धड़ धड़ धड़। ये अपना पूरा डायग्राम बन गया। इसका भी नामकरण आप चाहे तो अब की बार PQR कर देते हैं, PQR। ठीक, PQ की लेंथ अब की बार 3 मीटर दे दी, एंगल अब की बार 60 डिग्री है, तरीका सेम है, वही काम करना है, स्लाइड की लेंथ PR निकालना है, तो अगेन सेम मैं साइन 60 डिग्री लगाऊंगा। परपेंडिकुलर मुझे क्या दिख रहा है, 3 मीटर, ये दिख रहा है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मुझे फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 3/h। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, h की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 3 2 जा 6 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि रेशनलाइजेशन किया, 3 2 जा 6, तो h की वैल्यू आ गई 2√3। ये दोनों ही केस के अपने आंसर हो गए, और इसी तरीके से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलते आगे। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है भैया, मैंने लंबा लड़का ले लिया 1.5 मीटर, ये रहे भाई साहब अपने। ठीक, अब आगे उन्होंने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अगर ये भैया अपने जो लड़के दादा है, ये अगर यहाँ पर देख रहे हैं इस बिल्डिंग के टॉप पर, तो इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा है, आई से टॉप ऑफ जो बिल्डिंग है वो इंक्रीज हो रहा है 30 से 60 डिग्री। अच्छा क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका भी तो कोई रीजन होगा। तो एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे। अब इसको इमेजिन करो, सपोज मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूं, अब मैंने क्या करा, मैं इस बिल्डिंग को देखते देखते इस बिल्डिंग की तरफ आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं बिल्डिंग की तरफ आ रहा हूं मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो पहले 30 था, जैसे जैसे पास में आया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री। बस यही खेल इस क्वेश्चन में है। देखो मैं और इसको बताता हूं कि ये लड़का अपना यहाँ से चला और ये चलकर कहाँ तक आ गया, दोनों लड़के सिलेक्ट हो गए क्या, ये लड़का चला यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक, अब की बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लड़के का जो एंगल है वो बढ़ गया। पहले जो था, पहले क्या था इसका 30 डिग्री था, अब की बार बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अब की बार 60 डिग्री हो गया। अच्छा लड़के की हाइट 1.5 मीटर दी है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो ये तो बॉटम से दी है बिल्डिंग की हाइट। अगर एक्चुअल में जो मुझे ये छोटे ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं इनकी जो हाइट चाहिए, तो इस 30 में से मुझे इस 1.5 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे ये हाइट मिलेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन के लिए मैं इसको की डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ए भी मेरी एक बिल्डिंग है, और ये जो CE दिख रहा है ये लड़के का आई का लेवल है। ठीक है,
अब लड़का ई पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग का टॉप कहां पर है, ए पॉइंट पर है, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लड़का थोड़ी देर बाद बिल्डिंग की तरफ आता है, अगेन वो पॉइंट ए को ही देख रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़कर कितना हो गया आपकी बार 60 डिग्री, ठीक है। लड़का मैंने बहुत अच्छा बनाया है, इसके बारे में आप कमेंट मत करना, ठीक है, क्योंकि अवार्ड मिलेगा उसके लिए। चलिए, तो सबसे पहले आपकी इच्छा उस ट्राइंगल को उठाइए। अच्छा, गिवन क्या क्या है मुझे, लड़के की हाइट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लड़के की हाइट है भैया 1.5 मीटर। अच्छा, टोटल बिल्डिंग की हाइट भी मुझे गिवन है क्या, हाँ कितनी है भैया जी 30 मीटर। तो पहले तो मैं निकालूं कि भाई जब मेरा पूरा काम जब इस ACD और ACE से चल रहा है, तो फिर इस BC डिस्टेंस को तो हटा देता हूं मैं, मुझे तो AC की डिस्टेंस चाहिए। तो AC की डिस्टेंस क्या होगी, AC इक्वल टू पूरा जो AB है, AB में से मैं BC को माइनस कर देता हूँ, पूरा जो AB है उसमें से इतना माइनस करूंगा तो यही बचेगा AC। AB कितना है मेरा, AB है 30, BC कितना है 1.5 मीटर। अच्छा, कुछ बच्चों को पॉइंट वाले क्वेश्चंस को माइनस करने में दिक्कत आती है, सबसे बड़ा काम 30 लिखो, 1 लिखो, 0.5 लिखो, इधर कुछ नहीं, पॉइंट के इधर 0 माइनस करो। अब 10 में से 5 माइनस किया तो क्या आया 5, 2, इधर ये 1 था तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 8 3 1 तो क्या हो जाएगा 2, तो 28.5, ये क्या हो गया अपना सर, तो ये हो गया 28.5। इस तरीके से आप एग्जाम में माइनस कर लेना, अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा दिखावा करना है, ठीक है, रफ वर्क में ऐसा आपको करना है। तो ये आ गया भैया आपका कौन, AC, ठीक है। AC आ गया, मतलब ये लेंथ मेरी कितनी हो गई 28.5, ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि आदमी जो लड़का है E से लेकर D तक कि जो डिस्टेंस हो क्या कवर करे। अच्छा, मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं कि डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला लगा और निकल जाएगा, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपन ने शिप वाला करा है, उसमें दोनों शिप एक तरफ थी और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना थी हमको, एक शिप ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या डिस्टेंस वहां पर कवर करी थी, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। चलो अब अपन शुरू करते हैं इसको करना। पहले अपन लेते हैं छोटा ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ACD ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अब ACD को मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा, छोटू सा, ये 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है 28.5, बेस निकालना है, यही तो अपने अमिताभ बच्चन है यहाँ के, ACD, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर, क्या निकालना है, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना क्या है बेस, ऐसा एक ही है कौन, यहाँ साइड में लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस में कॉन्सेप्ट कौन देता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह 60 डिग्री। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है 28.5 अपॉन बेस फाइंड आउट करना है, बेस को मैं डायरेक्ट CD लिख लेता हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू 28.5 डिवाइड बाई CD, तो CD इधर √3 इधर, तो CD इक्वल्स टू 28.5 डिवाइड बाई √3। अच्छा, ऐसी सिचुएशन जब भी दिखे याद करो रूट को डिनोमिनेटर में क्या लगता है, डर, तो इलाज क्या है, रेशनलाइजेशन, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब आगे की चीजें मैं कर देता हूं जरा इधर, CD इक्वल्स टू 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, मचा दो काटा पीटी, 28.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो CD इक्वल्स टू 9.5 √3 मीटर, तो CD की वैल्यू क्या आ गई 9.5 √3 मीटर। देखो काटना है नॉर्मल, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 1.5, तो 3 5 सा 15, ओके डन। अब अगली बारी किसकी, आप बड़ू ट्राइंगल की, बड़ू ट्राइंगल क्या है ACD, ACE सॉरी ACE, ढंग से बनाएंगे काट के उसको अच्छे से, ACE। चलो अब बारी आती है मेरी, मुझे गायब होना, उसके पहले मैं इस ट्राइंगल को बना देता हूँ। ये कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको 28.5 वही गिवन है, C अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक। अब मैं गायब हो जाता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ, ओके फाइन। अब देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, अगेन वहीं आते हैं अपन, क्या निकालना है, क्या गिवन है,
परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना है क्या बेस। तो फिर से 10 का ही कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 28.5, निकालना है क्या है बेस। तो उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ सी। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सी की चमचमाते हुए वैल्यू मिल रही है 28.5√3 मीटर। ठीक है, ये मिल गई। अब मेरा आंसर ये तो है नहीं, मुझे तो ये निकालना है कि भैया वो लड़का यहाँ से वहां तक कितना चला, मतलब सी डी की डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे बताओ क्या सी में से सी डी को माइनस कर दूंगा तो डी बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा मैं इधर अड़ गया, हाँ वैसा दिख रहा है। ठीक है, तो डी ई मुझे चाहिए, तो मैं इस पूरे सी ई में से इस डी को सी डी को माइनस कर देता हूं, तो मुझे क्या बचेगा डी। तो देखो सी ई कितना निकाला 28.5√3, सी डी कितना है 9.5√3, इन दोनों को माइनस किया। अगेन मैंने तरीका बताया वही अपना ही है, 28.5 9.5 दोनों को माइनस किया 0 इन दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा 9 और के 1 तो क्या आया 19। ठीक, तो कितना आ गया 19√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई डी की, मतलब लड़का 19√3 मीटर चलकर आएगा बिल्डिंग की तरफ। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। एक और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन जिसको केस बेस्ड में बहुत अच्छे से फ्रेम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। जो पहली लाइन हमने पढ़ी कि एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, उसने ऊपर कहीं पर एक बलून देखा। ठीक है, लड़की ने यहाँ पर एक बलून देखा। अब ये बलून एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही चल रहा है, यहां से इसी लाइन में चल रहा है। ठीक है, विंड की डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि इसकी जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। कहां से, ग्राउंड से। ये लिखा है उन्होंने फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, मतलब लड़की की हाइट क्या होगी इसमें से माइनस। वेरी गुड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब लड़की जब बलून को देख रही है, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब बलून पास में होगा तो लड़की को मुंडी भी ज्यादा ऊपर उठानी पड़ेगी, तो एंगल ज्यादा बन रहा है। देखो ये एंगल और यहां से ज्यादा ऊपर करना पड़ा तो एंगल ज्यादा बना। अब बलून जैसे जैसे दूर जाएगा तो ये गर्दन की हाइट कम होगी, तो अब की बार 60 से बदलकर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है रिड्यूस हो गया कहां तक 30 डिग्री तक। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बलून द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो हमको फाइंड आउट करना है। काफी हद तक पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, पर काम वही करना है, सारी चीजें वही है। कर लेते हैं क्या है इसमें। चलो अब मैं सीधा आता हूं आपके डायग्राम पर, ये सारी चीजें हटा देता हूं, चलते अपने इसके डायग्राम पर। जो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था मैंने उसी डायग्राम को यूज कर लिया। लड़की खड़ी है पॉइंट ए पर, वो बलून बी को देख रही है, तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लेवल से वो 60 डिग्री बन रहा है। जब लड़की इस डी पॉइंट वाले बलून को देख रही है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना। अब बलून आपके सी पॉइंट से ई पॉइंट तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, मतलब आपको सी की डिस्टेंस चाहिए। ठीक, अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं कि मैं डायरेक्ट निकाल लू सी, मुझे क्या करना पड़ेगा ए डिस्टेंस में से ए सी को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी सी डिस्टेंस। सी डिस्टेंस क्या हो गई ए ई माइनस ए सी। ए में से ए सी को माइनस करूंगा तो बचेगा क्या सी डिस्टेंस, इतनी सी मुझे डिस्टेंस मिलेगी। ठीक, करते हैं शुरू, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो सबसे पहले तो हाइट निकालो कि भैया लड़की की हाइट से बलून की हाइट कितनी है। तो 88.2 जो मुझे दी हुई है ये तो ग्राउंड से है, तो लड़की की हाइट इसमें से माइनस करना पड़ेगी। तो देखो लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं अपन। लड़की की हाइट है 1 कहाँ गया 2 मीटर। तो 88.2 में से 1.2 मीटर को क्या करेंगे माइनस। जैसे ही मैं माइनस करूंगा
तो ये क्या हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, तो अब जो CD की जो हाइट है वो कितनी हो गई 87 मीटर। ठीक है, ऐसे इधर BC की जो हाइट है वो भी कितनी हो गई 87 मीटर। ठीक, सबसे पहले लेते हैं छोटू ट्राइंगल, ये अपने को आखिरी में लगाना है। अब अपनी पूरी जो कहानी चलेगी वो AC फाइंड करने में करेंगे और AE में। ठीक, छोटू ट्राइंगल लेते हैं। छोटू ट्राइंगल क्या दिख रहा है हमको, A G और B, सॉरी G लिख दिया मैंने, C लेना है मुझे, G का तो अब काम ही खत्म हो गया। ACB ये कितने डिग्री है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। अच्छा परपेंडिकुलर मुझे पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है, BC की डिस्टेंस कितनी 87 मीटर। अब क्वेश्चन अगेन, क्या गिवन है, क्या निकालना है, गिवन है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है बेस, तो लगा देंगे टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस मुझे फाइंड आउट करना है। टेन 30 की वैल्यू कितनी है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वस टू 87 डिवाइड बाई बी, और यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई 87√3 मीटर। और बेस की वैल्यू, बेस क्या है मेरा, बेस है मेरा AC, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 87√3 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ये मिटा देता हूं मैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे अब मैं बड़ू ट्राइंगल ले लेता हूं। बड़ू ट्राइंगल क्या दे के रखा है मुझे, ये लिया, ये लाइन खींची, इसका नामकरण AED, ध्यान से देखिए AED, इतना बड़ा ट्राइंगल ले लिया, ये है 87 मीटर गिवन है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्या गिवन, क्या फाइंड आउट, परपेंडिकुलर गिवन, बेस निकालना, परपेंडिकुलर और बेस अगेन टेन थीटा देगा। एंगल अब की बार कितना है 30 डिग्री। अच्छा पिछली बार मैंने क्या ले लिया, गलत ले लिया, पिछली बार मुझे 60 डिग्री लेना था। देखिए ना छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। इसको मैं 60 डिग्री लेके वापस से सॉल्व कर देता हूँ। जिन बच्चों ने गलती पकड़ ली उनको तो वाकई में मानना पड़ेगा, अवार्ड दिया जाएगा उनको, बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए तो ये 60 डिग्री था छोटू ट्राइंगल में। अब टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस 87 अपॉन बेस क्या है AC, टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वस टू 87 अपॉन AC, और यहाँ से AC की वैल्यू निकल कर क्या आ गई 87 अपॉन √3। अगेन नीचे डर लगता है, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, लगा दी दवा आपने। अब देखो AC इक्वस टू 87√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, 3 2 जा 8, 3 9 जा 27, 29√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी AC की आ गई। ओके चलो लेट्स डू इट। अब दिस पार्ट, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे 10, एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देता हूँ मैं। परपेंडिकुलर मुझे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है ED मतलब 87, और बेस मुझे निकालना है AE। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वस टू 87 अपॉन AE। अब इधर उधर लाना ले जाना करेंगे तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 87√3 मीटर। ठीक है, अब हमने जो हमारा तरीका निकाला था कि भैया अब हमको आंसर चाहिए कि ये बलून यहाँ से वहां तक कितना चला, तो इसका हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना कर रख लिया है, C इक्वस टू AE माइनस AC। अच्छा AE मुझे क्या दिख रहा है 87√3, और AC क्या दिख रहा है 29√3, इन दोनों को हम करेंगे माइनस, तो 29 87 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 8 और कैरी 1 3 तो 5, 58√3 मीटर C, ये वैल्यू आ गई हमारी बलून की। तो जो बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी हो गई 58√3 मीटर। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चले फिर अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो अगला एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आपका इसके साथ जो आप पढ़ रहे हैं इसके साथ एक नई चीज ये जुड़ गई है कि इसमें स्पीड का भी कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो इसको अपन समझते हैं।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, आराम से आप देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे बिल्कुल टावर के बॉटम से निकल कर गया है। अब मैन स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा है एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और टॉप से उस कार को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब वो आदमी टावर के टॉप पर क्या कर रहा है वो तो वही जानता है, लेकिन वो टॉप से नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो जो कार है वो चल रही है टावर की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है। इससे आइडियल सिचुएशन है, ये जनरली होता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वही हमको मानकर चलना है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। अब हमको उस पॉइंट पर कार को पहुंचाने में कितना टाइम लगा, कहां से, सी से बी तक। आपके लिए मैंने इसका की डायग्राम पहले ही बना लिया था। ए बी एक टावर है, कार पहले डी पॉइंट पर थी, आदमी ए पॉइंट पर बैठा है, वो कार को देख रहा है डी पॉइंट पर, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री बनेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, आई लेवल से बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कार डी से सी पॉइंट पर पहुंची, ठीक है, कुछ देर बाद, कितनी देर बाद, 6 सेकंड बाद। ठीक है, अब आदमी सी पॉइंट पर देख रहा है तो जो एसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 60 डिग्री, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कल की क्लास में बताया था, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, इतनी बातें सभी क्लियर हो गई। सबसे पहले मैं छोटू और बड़ू ट्राइंगल के आपस में रिलेशन देख लेता हूं। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, जरा ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल एबीसी को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये 60 डिग्री, ये एच, ये ए, ये बी, ये सी, ये वाई। अब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखना है तो टेन लगाऊंगा, टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, एच, और बेस क्या दिख रहा है, वाई। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वस टू एच अपॉन वाई। तो यहां से मुझे एच की वैल्यू मिल गई y√3। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं या मत दो, ऐसे ही कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, कितने इक्वेशन बना। ठीक, चलो, वी आर द खिलाड़ीज, तो वी नो नीड एनी इक्वेशन, एनी नेम्स। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी। ये कितना है, 30 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अच्छा, बेस बी डी कितना है, अगर आप बी से लेकर डी तक के डिस्टेंस को देखोगे तो ये y प्लस एक्स, तो x प्लस वाई भी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पड़ेगा। टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन बेस क्या, x प्लस वाई। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इधर, तो इधर क्या दिख रहा है, h√3। अब इस h की वैल्यू में रख दूं, h की वैल्यू कहां से रखूंगा मैं, यहां से, क्या है y√3, तो y√3, और बाहर एक √3 ऑलरेडी है, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, ये y इधर आकर माइनस हुआ तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2y। ये हमारी एक रिलेशन की एक वैल्यू निकल गई। ठीक है भैया, ये तो आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है मालूम है आपको, 6 सेकंड के अलावा कुछ भी नहीं दिया, आपके पास एक छोटी सी भी डिस्टेंस नहीं है जिसका आप रेफरेंस लेकर इसको सॉल्व कर दें। तो 6 सेकंड से आपको अगली वाली डिस्टेंस और वो टाइम पीरियड निकालना है कि सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस क्वेश्चन की और मैथ्स की, है ना, कि आप सिर्फ एक 6 सेकंड से अगले टाइम पीरियड को आप निकाल पाएंगे। अब देखो, अब अगर ध्यान से आप एक बात को समझेंगे कि कार अपनी डी पॉइंट से चली और बी पॉइंट पर आई, डी पॉइंट से चली और बी पॉइंट पर आई, तो मान लो इसको कुछ टाइम लग रहा होगा, मान लो इसको t2 टाइम लग रहा होगा। ठीक है, माइनस, अब जब कार सी से बी तक आई तो t1 टाइम लग रहा होगा, और अगर इन दोनों को माइनस करूं तो 6 सेकंड जो कि मुझे गिवन है, इस टोटल बी डी टाइम में से अगर बी सी टाइम को माइनस कर देंगे तो मुझे सी डी वाला टाइम मिल जाएगा, और वो मुझे गिवन है 6 सेकंड। ठीक है, अब आपने बचपन से पढ़कर आए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो यहाँ पर स्पीड तो यूनिफॉर्म है, दोनों केसेस में स्पीड तो एस ही लेना है आपको, ठीक है भैया। अच्छा, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब T2 वाले केस में D से जब B पर जा रही थी तो डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस वाई, तो लिख देता हूं मैं डिस्टेंस x प्लस वाई अपॉन स्पीड, तो दोनों ही केस में क्या लेना है मुझे, s। अच्छा, T1 टाइम कितना लगा C से लेकर B तक, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी T1 टाइम के लिए, डिस्टेंस आपने y कवर करी, स्पीड तो वही आपकी s रही, और टाइम कितना लगा 6 सेकंड। ओके, क्लियर है इतनी चीजें। चलो और आगे समझते हैं अब अपन। अब x, अच्छा एक काम करते हैं, T1 टाइम तो मुझे फाइंड आउट करना ही है, तो T1 टाइम को T1 ही रहने दे तो कैसा रहे, चलो छोड़ो, करेंगे पूरा सो, फिर देखेंगे आखिरी में क्या आता है। देखो एस अपन यहाँ पर लेंगे क्या, एलसीएम, बीच में आ गया है, हटा देते हैं इसको। एस का लिया एलसीएम, ऊपर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस वाई इक्व टू 6, इस y से y कट गया तो क्या बचा, x अपॉन एस इक्व टू 6। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, x इक्व टू 6s। अच्छा, x की वैल्यू मुझे गिवन है क्या, x की वैल्यू मैंने एक रिलेशन में निकाली है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2y, तो 2y इक्व टू 6s। अब मैं क्या इस 2 को उधर पहुंचा देता हूँ, s को इधर ले आता हूँ, तो y बाई एस इक्व टू 6/2, इससे कटा कितनी बार, 3 टाइम्स, तो y बाई एस इक्व टू 3। और ये y बाई एस क्या है मेरा, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो y बाई एस ही मेरा क्या है, T1, तो T1 इक्व टू 3, और मुझे T1 की ही वैल्यू चाहिए थी 3 सेकंड, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3 सेकंड। तो यहाँ तक होते अपने सारे क्वेश्चंस, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे एनसीईआरटी के सब मैं कवर अप आपको करवा चुका हूँ। तो ये जो अपनी क्लास है यही एंड होती है। मैंने आपको बोला था कि मैं टाइम आपका बचा लूंगा, तो मैंने आज की क्लास में काफ़ी टाइम बचाया है। रिक्वेस्ट है कि क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में कुछ ना कुछ बोला तो कीजिए कि किसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसी क्लास लगी, कुछ फीडबैक देना चाहिए, और क्लास को शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।